नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं राजस्व लेखपाल संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट को। और यह अपडेट जो है दो प्रश्नों की को लेकर है, जिसको सुप्रीम कोर्ट में जो चैलेंज किया गया था उस पर आए डिसीजन के बारे में समग्र या विस्तृत विश्लेषण करके इसको देखते हैं। तो इसमें देखते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन तृतीय तल गोमती नगर लखनऊ 22/8/10 संख्या 9703 कंप्यूटर विभाग 12, यानी ये सब सारी चीज इसमें दिया गया है जानकारी के रूप में। लखनऊ दिनांक 2 दिसंबर 2023 आवश्यक सूचना, यानी यह कल का न्यूज है। इसमें है आयोग की विज्ञापन संख्या 01 परीक्षा 2022 राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा, यानी सब जानकारी के अंतर्गत राजस्व लेखपाल के रिक्त पदों का चयन हेतु मुख्य परीक्षा दिनांक 31 जुलाई 2022 के उपरांत उक्त परीक्षा से संबंधित प्रश्न पत्र की 08 सीरीज, यानी इसमें 8 सीरीज में यह परीक्षा कराई गई थी। ABCDEFGH 8 सीरीज थी कि संशोधित उत्तर कुंजी अभ्यर्थियों के अवलोकनार्थ आयोग की वेबसाइट पर विज्ञप्ति संख्या 50/03 कंप्यूटर विभाग, यानी सब जानकारी है को 7/9/2022 को प्रकाशित की गई थी। इसके बाद देखिए उक्त के क्रम में प्रश्न परीक्षा संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को इस द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका डायरी संख्या 24/736/2023 श्रीधर यादव तथा अन्य प्रति उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य में पारित आदेश दिनांक 21/11/2023 के अनुपालन में माननीय आयोग द्वारा प्रश्नगत विज्ञापन की दिनांक 7/9/2022 को प्रकाशित उत्तर कुंजी को निम्न एक प्रश्न के सापेक्ष निम्न संशोधित परिवर्तित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसमें जो 8 सीरीज है उसको हिसाब से यह बताया गया है कि प्रश्न पुस्तिका सीरीज यानी ABC यानी 8 जो सीरीज है इसमें संबंधित प्रश्न पुस्तिका सीरीज में प्रश्न संख्या A है और उत्तर का संशोधित विकल्प अब D कर दिया गया, यानी सभी जो इसमें है वो D आंसर इसका होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं इसमें, यानी इसको पहले समझ लेते हैं प्रश्न के हिसाब से। यानी प्रश्न क्या है, हम C सीरीज के 80 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। C सीरीज में 80 नंबर प्रश्न उसको देखते हैं। तो ये 80 नंबर प्रश्न है C सीरीज का। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यवहार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यवहार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए है। तो इसमें जो आयोग अब तक आंसर जो दिया था उसमें इसका आंसर ए माना था, उज्ज्वला योजना। और इसको देखें, यानी इसको सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर इसका आंसर डी कर दिया गया, यानी इसमें से कोई सही नहीं है। इसको देखें इंग्लिश वर्जन में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज फॉर प्रिवेंशन फॉर ट्रैकिंग एंड रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन एंड री इंटीग्रेशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग एंड कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लोरेशंस। तो यहाँ जो लिखा है ये उजाला लिखा है, इसको देखें इंग्लिश में, क्योंकि ये आयोग या कोई भी एग्जाम संस्था जो होती है वह इंग्लिश वर्जन को ही वरीयता देती है। इसमें देखें उजाला है, यानी इसने उजाला यानी ए जो है उजाला को माना है और सुप्रीम कोर्ट के आधार पर इसका आंसर डी बना है, नन ऑफ दीज बना है, क्योंकि उजाला योजना नहीं है बल्कि उज्ज्वला ही है। और यहाँ पर प्रिंटेड जो है वो उज्ज्वला लिखा है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में उजाला लिखा है, इसलिए जो है गलत होने के कारण इसका जो आंसर आयोग ने माना है सही इसमें से कोई नहीं, यानी डी आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं आयोग ने दूसरे प्रश्न में क्या कहा है। दूसरा प्रश्न इसमें अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि माननीय आयोग द्वारा सम्यक विचारोपरांत प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत निम्न 01 प्रश्न के सापेक्ष सभी अभ्यर्थियों को पूर्ण अंक फुल मार्क्स प्रदान किए जाने व दिनांक 7/9/2022 को प्रकाशित उत्तर कुंजी को संशोधित परिवर्तित किए जाने का भी निर्णय किया गया है। इसमें देखें प्रश्न पुस्तिका सीरीज यानी 8 सीरीज में है और संबंधित प्रश्न जो है ये सारे सीरीज में इस तरह से सी पर हम चर्चा करेंगे। इसमें 85 नंबर है, फुल मार्क्स इसमें दिए गए हैं। नीचे दिया गया है अतः विज्ञापन संख्या 01 परीक्षा 2022 राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा, यानी यह दिनांक 7/9/2022 को प्रकाशित उत्तर कुंजी के 2 प्रश्नों के उत्तरों को उपयुक्त विवरण अनुसार संशोधित परिवर्तित समझा जाए। इसमें 2 प्रश्न जो है, यानी एक सी में हम देखें तो 85 है और सी में देखें तो वो 80 नंबर प्रश्न है। तो इसमें 85 को भी देख लेते हैं। प्रश्न इस तरह से था 85 का, यानी 85 नंबर यह प्रश्न है। सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वाट यानी 2 HP यानी 2 हार्स पावर सरफेस सोलर पंप के लिए कितने अनुदान के पात्र हैं। इसका इंग्लिश देख लेते हैं। अंडर द सोलर फोटोवोल्टिक irrigation pumps scheme, small and marginal farmers are eligible for how much grant for 1800 watt or 2 HP horsepower to 2 horsepower surface solar pumps besides central government subsidy। इसमें जो आयोग यानी UPSSC द्वारा इसका आंसर जो जारी किया गया था उसमें 45% यानी 45% सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर इसको जो है फुल मार्क्स दे दिया गया, अर्थात यह प्रश्न जो है फुल मार्क्स पर आधारित है। अर्थात इसको जिसने 45 नंबर किया होगा उसका तो ऑलरेडी जुड़ा होगा 1 नंबर के लिए, और जो नहीं किया है उसके लिए भी 1 नंबर ऐड हो जाएगा। जो जिसका गलत भी होगा उसका जो 0.25 मार्क्स काटा जा रहा था वो बढ़ जाएगा, अर्थात ये फुल मार्क्स के रूप में हो गया। तो इसमें कुछ और जानकारी के रूप में देखें तो यह 2 प्रश्नों को जो है यानी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर जो है इसमें इसको फुल मार्क्स दे दिया गया, अर्थात इसमें कोई प्रश्न किया हो चाहे 15, 23, 45 चाहे डी कोई भी इसमें विकल्प मारा हो या न किया हो, किसी भी दशा में अर्थात सही होने वाले, गलत होने वाले, छोड़ने वालों के लिए यानी पूर्ण नंबर मिलेगा। यानी जो सही करके काउंट किया होगा उसके परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जिसने गलत किया होगा उसको फायदा होगा। यानी फायदा देखें तो आपका कितना 0.25 इसका कट रहा था तो ये इसको बेनिफिट हो जाएगा, 1.25 का बेनिफिट हो जाएगा, और जो नहीं किया था उसको 1 नंबर का बेनिफिट इस प्रश्न से मिलेगा।
और इसमें देखिए जानकारी, तो इसमें क्या है, सबसे पहले इसमें कट ऑफ पर चर्चा कर लेते हैं, फिर इसके बाद कुछ और जानकारी को ऐड करते हैं। देखें इसमें तो कट ऑफ क्या बनाई गई थी, यानी जो मुख्य परीक्षा का आयोजन किया गया था, इसके बाद कट ऑफ करके जो इसका डीवी कराया गया, तो कट ऑफ ये बनाया गया था। इसको देख लेते हैं। ये 2 मई 2023 को इसका कट ऑफ बनाया गया था। तो इसमें देखते हैं, और इसमें श्रेणीवार कट ऑफ क्या दिया गया है, तो अनारक्षित यानी यूआर की जो है यानी 75.75 अंक था, यानी है। इसके बाद एससी का देखें, यानी अनुसूचित जाति का देखें तो 73.75 है। अनुसूचित जनजाति का देखें, यानी जो एससी है, एसटी है, उसका आपका 66 यानी 66.5 था, 66.50 है। सॉरी। अन्य पिछड़ा वर्ग का देखें तो वहीं यानी यूआर यानी जो जनरल का था अनारक्षित, उतना ही है, 75.75। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ईडब्ल्यूएस का भी देखें तो ये भी उतना ही है, 75.75, यानी अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस का सेम है। इसके बाद अन्य यानी इसमें क्षैतिज आरक्षण को इस प्रकार दिखाया गया। हालांकि इसको जो है आयोग ने पुनर्संशोधित करके जो है आरक्षित वर्गों के क्रम में देखें तो जो आपकी एससी, एसटी, महिला और स्वतंत्रता सेनानी का पुनः जो है मतलब पुनः क्वालिफाई कराया है। जिसका देखें तो जो डीवी हो रहा है वह 2 को हुआ, यानी कल हुआ था, आज चूंकि 3 दिसंबर 2023 है तो 2 दिसंबर को हुआ, और दूसरा जो 4 दिसंबर यानी कल होगा, 4 दिसंबर 2023 को जो है उन विद्यार्थियों का जो है डीवी कराया जाएगा या कराया जा रहा है। और डीवी के क्रम में देखें तो कुछ जानकारी यहाँ पर इसमें है, यानी इसमें है लेखपाल भर्ती जो है 8085 पदों के लिए दस्तावेज परीक्षण 19 से, यानी 19 जो सितंबर है, 19 सितंबर से शुरू होकर के यह जो चला था 30 नवंबर 2023 तक जो है ये डीबी का कार्यक्रम हुआ था। कितने पदों के लिए? 8085 पदों के लिए। हालांकि ये 30 नवंबर पूर्ण हो चुका है। अब जो है एक्स्ट्रा जो एडिशनल बुलाए गए थे उनका डीबी 2 दिसंबर 2023 और 4 दिसंबर 2023 को एडिशनल जो है डीबी कराया जा रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको आकलन कर लेते हैं। हालांकि इसमें जो जानकारी है वो जो इसमें कुछ जानकारी दी गई उसको यदि हम देखें तो हालांकि इसका कोई महत्व तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा जानकारी ऐड करें तो प्रदेश में राजस्व परिषद के अंतर्गत लेखपाल के खाली 8085 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया के तहत लिखित परीक्षा के आधार पर सफल 27,433 अभ्यर्थियों को दस्तावेज परीक्षण 19 सितंबर से 3 नवंबर तक चलेगा। इसके बाद अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन होगा। तो इसमें सारी जानकारी दी गई है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना। इसमें से कुछ अभ्यर्थियों को जिसमें से देखें तो इसमें इनमें से 22 अभ्यर्थियों को नकल आदि के मामले में बाहर कर दिया गया, इसको निकाल दिया गया 22 अभ्यर्थियों को। हालांकि इसमें विवाद था कि जो एसटीएफ है वो 15,000 अभ्यर्थियों को जो है वो नकल के रूप में जो है चिन्हित की थी। हालांकि आयोग ने मात्र 22 अभ्यर्थियों को निकल, हालांकि जो है आयोग पर डिपेंड है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, या उसके पास क्या जानकारी है किस तरह का है, तो ये तो मतलब आयोग पर डिपेंड है। इसके बाद देखें जो इसका प्रभाव पड़ने वाला है, यानी 2 जो नंबर हुआ उसमें जो परिवर्तन होने से जो प्रभाव पड़ेगा वो प्रभाव पूर्णतः पड़ने की संभावना बन सकती है। हालांकि इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जो है अब तीसरी लिस्ट भी जारी की जा सकती है। हालांकि आयोग का यह ज़्यादा जोर है कि वो जल्दी से जल्दी जो है इसका फाइनल रिजल्ट दे, लेकिन यदि यह इस रूप में देखें 2 नंबर जो है अर्थात जो इस कटाव के आसपास है, कटाव का मतलब यह है जो व्यक्ति अनारक्षित में यानी पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, चाहे जिस वर्ग में भी हो, हालांकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला वर्ग के लिए तो दोबारा निकाला जा चुका है। तो इसमें देखें ये 3 जो वर्ग हैं यानी अनारक्षित, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, यदि कोई कैंडिडेट 75 है और उसका 2 नंबर बढ़ता है, जो 75 होने की वजह से डीबी के लिए क्वालिफाई नहीं था, 2 नंबर बढ़ता है तो 77.75 के आसपास हो जाएगा था, तो क्वालिफाई हो जाएगा। इस दशा में वह कोर्ट में चैलेंज कर सकता है अपने डीबी के लिए। तो हो सकता है कि परिणाम जो है वह विलंब से भी हो सकता है, या तीसरी लिस्ट जारी करके उनका भी डीबी कराया जा सकता है। हालांकि ये संख्या बहुत ज़्यादा तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी ये एग्जाम या रिजल्ट रोकने के लिए पर्याप्त हो सकती है। और इसमें देखें तो इसमें नुकसान भी होने के चांसेज है, अर्थात जो लोग क्वालिफाई हैं, हालांकि सभी का टोटल नुकसान नहीं होगा, टोटल फायदा भी नहीं होगा, लेकिन नुकसान होने से इसे विलंब होने की संभावना नहीं है, लेकिन जिसका फायदा होगा वो कोर्ट में जाकर के डीबी के लिए मतलब मांग कर सकता है। इसलिए यह जो है तीसरी लिस्ट होने की भी संभावना प्रबल हो सकती है। हालांकि इसका कट ऑफ क्या होगा ये तो नहीं स्पष्ट रूप से बताया जा सकता कि क्या कट ऑफ होगा, लेकिन फिर भी इसमें जो है यह परिवर्तन होने की प्रबल संभावना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इस अपडेट के लिए।